कभी कभी डायबिटीज़ डायग्नोस होने से पहले ही कुछ एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस मौजूद रहती है, और अगर ये मेडिकल कंडीशंस पहले से ही प्रेजेंट है तो डायबिटीज़ जब डायग्नोस होता है तो इसकी भी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर ये नहीं किया तो दोनों एक साथ कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं। तो आज मैं इसी एक कंडीशन के बारे में बताने वाली हूँ। कुछ लोगों को पता भी नहीं हो सकता कि हमें ये कंडीशन प्रेजेंट है। तो ये अगर डायबिटीज़ के साथ ये कंडीशन आपको है तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को आईबीएस नामक एक कंडीशन प्रेजेंट रहती है, जो कि एक पेट की बीमारी है। डायबिटीज़ में अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा गट या फिर हमारे आंतों को सूजन आ जाती है, और ये सूजन किसी भी वजह से हो सकती है। कभी कभी अगर फैमिली में ये बीमारी प्रेजेंट हो, यानी कि पेरेंट्स में ये बीमारी प्रेजेंट हो, तो नेक्स्ट जनरेशन में आ सकती है। कभी कभी गलत खाने की वजह से भी हमारा गट इन्फ्लेम हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे गट में जो माइक्रोब्स रहते हैं, जो जंतु रहते हैं, अगर उनमें कुछ संतुलन बिगड़ता है तो भी ये कंडीशन निर्माण हो सकती है। अगर इन सारी वजह से भी कोई एक भी वजह से आपको ये कंडीशन निर्माण होती है तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, और जब भी कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो परेशानियां चालू हो जाती है। जब भी पेशेंट को आईबीएस जैसी कंडीशन प्रेजेंट रहती है तो फ्रीक्वेंटली कुछ पेट की परेशानियां या फिर पेट की सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग होना या फिर गैस फॉर्म होना, पेट भारी लगना। कभी कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जैसा हो जाता है या फिर कब्ज होता है। कभी कभी पेशेंट को लूज मोशंस हो जाते हैं या फिर डायरिया जैसा लगता है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों एक साथ रहते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स सिर्फ पेट में दर्द होने की कंप्लेंट देते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको प्रेजेंट रहते हैं तो आपकी कंडीशन कहीं पे तो आईबीएस की तरफ जा रही है। तो अगर किसी पेशेंट को आईबीएस के सिम्टम्स लगते हैं और हाल ही में उनको डायबिटीज़ का भी डायग्नोसिस हुआ है, तो इन पेशेंट्स का आहार मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा आहार रखने के बाद ही ये दोनों समस्याएं कंट्रोल में आ सकती है। तो इन दोनों कंडीशंस को कंट्रोल में रखने के लिए दो चीज़ें करना ज़रूरी है। एक तो फॉड मैप डाइट फॉलो करना, और दूसरा लो जीआई इंडेक्स डाइट फॉलो करना। तो अगर आप ये दोनों ही फॉलो करते हैं तो दोनों भी प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रह सकते हैं। फॉड मैप यानी कि वो खाना खाने से आपके पेट में गैस नहीं होगी, और लो जीआई डाइट यानी कि वो खाना खाने से आपका ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा। तो आपके आहार में ऐसे कौन से चीज़ें आपको रखनी चाहिए जो दोनों के लिए सेफ है। तो पहले बात करते हैं जो कॉमनली हर एक रसोई घर में बनाया जाता है, वो है दाल। तो आप कौन सी दाल ले सकते हैं? तो इसमें भी वही दाल चूज़ करनी है वो पचने में भी हल्की हो और जिसका जीआई इंडेक्स भी कम हो। तो इसमें आप धुली हुई पीली मूंग दाल चूज़ कर सकते हैं या फिर मसूर दाल। ये दोनों भी दाल सेफ है क्योंकि ये जीआई में भी काफ़ी लो है, यानी कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी लो है, और ये पेट में जाने के बाद जिस तरीके से इसका पाचन होता है, इससे कोई गैस फॉर्म नहीं होता, जिससे आपकी इंटेस्टाइन इन्फ्लेम नहीं होगी। तो आपको कौन सी दाल अवॉइड करनी है? पहले तो छोले, राजमा और उड़द दाल। ये सारी दाल पचने में काफ़ी भारी होती है, इससे आपके पेट में भी भारीपन लग सकता है। तो पचने के हिसाब से हल्की दाल जितना आप चूज़ करते हैं वो बेटर है। तो अब बात करते हैं कौन सी सब्जियां आपको चूज़ करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करने वाली हूँ। पहला है लौकी और टिंडा। ये दोनों ही वेजिटेबल्स फाइबर में भी अच्छे हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, और इसी के साथ ये पचने में भी काफ़ी हल्के होते हैं। आपके पेट में गैस नहीं बनेगा, आपका पेट भारी भी नहीं लगेगा। तो ये दोनों सब्जियां आप अपने आहार में रख सकते हैं। दूसरा है करेला। करेला इज़ वेरी गुड इन डायबिटीज़। करेले में कुछ ऐसे
तत्व होते हैं या फिर ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन को मिमिक करते हैं, और ये इंसुलिन की एक्शन रिपीट करते हैं आपके बॉडी में। आप जब ये सब्ज़ी खाते हैं तो एग्जैक्टली इंसुलिन जैसी रिएक्शन आपके बॉडी में हो जाती है। तीसरी वेजिटेबल जो आपको खानी चाहिए वो है भिंडी, यानी कि ओकरा। ओकरा में एल्ब्यूमिन नामक एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जो डायबिटीज़ पेशेंट्स की बहुत कंप्लेंट रहती है कि फटीक महसूस होता है, क्योंकि कार्ब्स कम जाते हैं, यानी कि शुगर कम जाती है, और शुगर से ही हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन शुगर पे रिस्ट्रिक्शन के आने की वजह से कहीं से तो एनर्जी मिलनी चाहिए, और वो प्रोटीन से मिल सकती है। तो भिंडी में बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं, और ये प्रोटीन्स आपको एनर्जी भी देंगे और आपका ग्लूकोज भी नहीं बढ़ाएंगे, और ये पचने में भी काफ़ी आसान होती है। और उसी के साथ आप आहार में गाजर या फिर ककड़ी जैसी सब्जियां भी आप सैलड्स के फॉर्म में खा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सब कुछ जाने वाला है, और ये पचने में भी काफ़ी हल्के होते हैं। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर यही वेजिटेबल्स आप प्रेशर कुकर में डाल के थोड़ा सा हल्का सा स्टीम करके अगर आप उसको खाते हैं तो और भी वो पचने में आसान हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि कौन सी सब्जियां आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो वो सारी सब्जियां खाने के बाद आपके पेट में फर्मेंट होके थोड़ा अगर वो गैस निर्माण करती है तो वो सारी सब्जियां आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इसमें आता है फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी या फिर पका हुआ टमाटर। पके हुए टमाटर से भी कभी कभी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ती है और गैस फॉर्म भी होता है। तो जितना हो सके उतना ये सारे वेजिटेबल्स कम मात्रा में खाएं, और जहाँ पे पॉसिबल है उनको अवॉइड करें। तो यहाँ पर मैं बेस्ट मील कॉम्बोज के बारे में भी बताने वाली हूँ जो IBS और डायबिटीज़ के लिए सेफ़ है। पहला है मूंग दाल की खिचड़ी, और उसमें अगर आप थोड़ी लौकी ऐड करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी हेल्दी डिश बन जाएगी। दूसरा मील कॉम्बो जो आप खा सकते हैं वो है ज्वार की रोटी और करेले की सब्ज़ी या भिंडी की सब्ज़ी। इससे भी आपको मिनरल्स और विटामिन्स जाने वाले हैं। तीसरा मील कॉम्बो जो आप कर सकते हैं वो है पनीर या फिर टोफू और सॉटेड वेजिटेबल्स। तो आप इसमें पनीर या फिर टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ अगर ऑलिव ऑयल में हल्के से वेजिटेबल्स रोस्ट करके इस पनीर और टोफू के साथ मिला दे तो एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी डिश बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक प्रो टिप दूंगी। जो भी आप खाना खाते हैं, स्पेशली जो पेशेंट्स को IBS रहता है, मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को एक टिप देती हूँ, वो है एक डायरी मेंटेन करें, फूड डायरी मेंटेन करें। वो सारे खाना आप उसमें लिख सकते हैं जो आपको सूट होता है और जो नहीं सूट होता, वो आप मेंशन करके रखें ताकि आप आपका डाइट अच्छे से प्लान कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।